बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद अली। इंशाअल्लाह आज रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान, इंडिया समेत 6 ममालिक से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए जाएंगे। आप दोस्तों की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि साजिद भाई, डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाली के बाद सऊदी अरब सफ़र के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो हम तैयार कर लें ताकि हमें सफ़र में आसानी हो और हम किसी मुश्किल से बच सकें। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी उसकी वजाहत आपके साथ कर लूँ। मगर उससे पहले पिछले कई दिनों से सऊदी फ़्लाइट्स के हवाले से आप लोगों की तरफ से जितने भी सवालात किए गए, मैंने कोशिश किया जो अहम सवालात थे उनका वीडियो की शक्ल में आपको जवाब दे दिया, ताकि जितने लोगों को भी इस सवाल के जवाब का तलाश है उनको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने राय का इजहार और आप सवाल कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन चीज़ों पर आपका 5 सेकंड का वक्त लगेगा, मगर उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अब आते वीडियो की असल मौजू पर। सवाल यह है कि सऊदी अरब के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब सऊदी हुकूमत इंशाअल्लाह आज रात से फ़्लाइट बहाल कर देगी और सऊदी फ़्लाइट्स के लिए जो इस वक्त सबसे अहम शर्त है वो है करंटीना का। आपने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करना है 5 दिन का। 5 दिन का करंटीना पैकेज आपने अपने टिकट के साथ लेना है। जिस एयरलाइन का आपका टिकट होगा उसी एयरलाइन का आपका करंटीना पैकेज भी होगा। अब सऊदी अरब सफ़र के लिए जो आपको सबसे अहम चीज़ है वो मुकीम पोर्टल है। मुकीम पोर्टल पर आपने सफ़र से 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। मुकीम पोर्टल पर आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद है। आप नए वीज़े वाले हैं और आपने वैक्सीन लगाया है, आप नए वीज़े वाले हैं आपने वैक्सीन नहीं लगाया, आप इकामा होल्डर है वैक्सीन लगाया है, आप इकामा होल्डर है मगर वैक्सीन नहीं लगाया है, आप विज़िट वीज़े वाले हैं वैक्सीन लगाया है, आप विज़िट वीज़े वाले हैं आपने वैक्सीन नहीं लगाया, आप घरेलू मुलाजिम हैं। तमाम ऑप्शन आपके पास हैं। अब आपने अपना स्टेटस देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद उस कैटेगरी के सिंपल से डॉक्यूमेंट से वो आपके पास होंगे, इसीलिए आपने उस पर रजिस्ट्रेशन किया है। वही डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी। मसलन एक शख्स है, वो इकामा होल्डर है, छुट्टी पर सऊदी अरब से गया था, उसने अपने मुल्क से वैक्सीन लगवाया है, उस वैक्सीन को उसने सऊदी वजारत सेहत के साथ रजिस्टर किया है, उसका स्टेटस अपडेट हुआ है। वो मुकीम पर वैक्सीनेटेड रेजिडेंट पर रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके साथ जब सफ़र करेगा उसके पास सेहती का सर्टिफिकेट मौजूद है, वो सेहती सर्टिफिकेट उसके लिए काफ़ी है। इसके साथ PCR टेस्ट करेगा, उसके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है और उसके पास टिकट और करंटीना पैकेज है। यही चीज़ें उनके पास है, मुकीम रजिस्ट्रेशन का पेपर भी उसके लिए ये बिल्कुल काफ़ी है। उसको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पेपर की। अब एक शख्स नए वीज़े पर है, उसने वैक्सीन लगाया है। अब ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगाया, बग़ैर वैक्सीन के कोई इक्का दुक्का बंदा होगा। नए वीज़े वाले है, उसने वैक्सीन लगाया है, नए वीज़ा उसको वैलिड चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान का या इंडिया का उसके पास है वो उसको चाहिए। मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा, वैक्सीनेटेड विजिटर पर वो पेपर उसको चाहिए, PCR टेस्ट चाहिए, करंटीना और टिकट चाहिए। सऊदी अरब का सफ़र बआसानी कर सकता है, उसको ज़्यादा मसला, कोई भी मसला उसको नहीं होगा। अब एक शख्स नॉन वैक्सीनेटेड है, उस मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा। नॉन वैक्सीनेटेड पर वो जिस कैटेगरी पर भी है, वो रेजिडेंट है, नए वीज़े वाले है, विजिट वीज़े वाले, फैमिली वीज़े वाले है, तो वो नॉन वैक्सीनेटेड पर रजिस्ट्रेशन करेगा। PCR टेस्ट, टिकट, करंटीना पैकेज, वैलिड वीज़ा ये उसको चाहिए, वो सफ़र सऊदी अरब का कर सकता है। उम्मीद है यही चीज़ें थी जो आपको ज़रूरत थी और आपके सवाल का जवाब आपको तसल्ली बख्श मिल चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।